बिहार के पूर्व राज्यसभा सांसद सह कौमी इत्तेहाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बालियावी का जामताड़ा रेलवे स्टेशन में जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। समाज सेवी सगीर खान के नेतृत्व में आयोजित स्वागत समारोह में मौलाना गुलाम रसूल बालियावी का दिल से स्वागत किया गया। इस अवसर पर मौलाना सद्दाम अंसारी, डॉक्टर अब्दुल मन्नान अंसारी, रहीम अंसारी, मुख्तार अंसारी, मन्नान अंसारी सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। स्वागत समारोह के दौरान गुलाम रसूल ने राज्य सरकार से संथाल परगना क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न मुद्दों को शीघ्र सुलझाने की अपील की। आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। अब आगे सुनिए उनकी बातों को। देना चाह रहे हैं जामताड़ा, मेहीजाम, चितरंजन या फिर मधुपुर, सारट, पालाजोड़ी, ये तो घर आंगन है। दुख सुख संघर्ष सब कुछ इस इलाके में होते रहा है। झारखंड की जनता ने जिस विश्वास और आत्मविश्वास के साथ फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है, तो अब मेरे ख्याल से किंतु परंतु और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और नो डाउट के इस पिछले चुनाव में विधानसभा के एक तरफा एक मुश्त सेकुलरिज्म पर विश्वास रखने वाले और संविधान की सुरक्षा करने वाले सभी धर्म जाति के लोगों ने एक तरफा वोट किया। जो सत्ता पक्ष में आए हैं, जिनके हाथ में फिर से सत्ता मिली है, उन्हें भी विश्वास नहीं था कि ये जनादेश आएगा। मजबूत जनादेश जब जनता ने दिया है तो मजबूत आशाएं भी, आकांक्षाएं भी, उम्मीदें भी हैं। ख़ास तौर से मैं संथाल परगना से हमारे दो मिनिस्टर हैं, एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और दूसरे जो जामताड़ा से मोहतरम जनाब डॉक्टर इरफान अंसारी साहब हेल्थ मिनिस्टर भी, और झारखंड के मुख्यमंत्री से भी हमारी आग्रह है कि 552 जो मदरसे जिसका कैबिनेट हो चुका है उसको अनुदानित कितने दिनों में कर दीजिएगा। अब आपको निर्धारित समय कर लेना चाहिए। मदरसा बोर्ड का गठन 3 महीने के अंदर आप कर सकते हैं कि नहीं, अब ये भी बता देना चाहिए। जो 4000 के करीब उर्दू स्कूल समाप्त किए हैं, उसको फिर से चालू करने का और उस उर्दू को जिंदा करने का कोई संकल्प, कोई दृष्टि, कोई विजन है कि नहीं है, वो भी बता देना चाहिए। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली है हर स्टेज से, और यहाँ से भी, जामताड़ा से भी मंच पर जो हमारे आलिमों ने ज्ञापन दिया, जो डिमांड पत्र दिया, वो यहाँ के माननीय विधायक, वर्तमान में माननीय मंत्री को दिया था। उसमें ये सारी चीज़ें हैं। विशेष करके मैं माननीय मंत्री स्वास्थ्य इरफान बाबू से आग्रह करूंगा कि संथाल परगना के जो बच्चे हैं, आखिर ये पत्थर कब तक काटेंगे? कोई फैक्ट्री लगने वाली नहीं है, कारखाने का कोई स्कोप नहीं है। रोजगार दिलाने का 2 ऑप्शन है। तो संथाल परगना के जामताड़ा हो, देवघर हो, मधुपुर हो, कहीं प्राइम लोकेशन पर एक पारा नर्सिंग सेंटर, पारा नर्सिंग कॉलेज खुल जाए, ताकि कम से कम गरीब गुरबा का बच्चा जो डॉक्टर नहीं बन सकता है,
कोई रोज़गार नहीं पा सकता है तो कम से कम सलाइन चढ़ाना, स्टिच लगाना, मरहम पट्टी करना, नर्सिंग का काम करके भी सरकारी अस्पतालों में न सही प्राइवेट में ही सही अपना जीविका चला सकता है। और जब बिहार में 2-2 एम्स आ सकता है तो हम आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि झारखंड सरकार को भी चाहिए, आखिर कब तक आसनसोल संथाल परगना के लोग ट्रीटमेंट और इलाज के लिए जाएंगे? कब तक रांची जाएंगे? इसलिए संथाल परगना में एक एम्स की बात होनी चाहिए जो आपको जोड़ सके गोड्डा से लेकर के धनबाद, इस दोनों के बीच, जिसके जामताड़ा केंद्र बिंदु आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस गुजारिश पर माननीय दोनों मंत्री और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री गंभीरता से विचार करेंगे, वरना आखिर में इदारे शरिया का जो आंदोलन, जो तहरीक चल रही है, 3 महीने के बाद बोरिया बिस्तरा लेकर के मदरसा बोर्ड का गठन, बुनकर समिति का गठन, उर्दू एकेडमी का गठन, उर्दू स्कूलों को फिर से जीवित करने और उर्दू टीचरों की बहाली, 552 मदरसों का, जिसका कैबिनेट गुरुजी कर चुके हैं, उसको इमदादी कर लें। नहीं तो 3 महीने के बाद बोरिया बिस्तरा के साथ मौलाना लोग रांची में सत्ता के दरवाजे बिछा के बैठ जाएंगे।